आश्रम। मैं आपसे आश्रम की बात करता हूं। देखो, आश्रम का जिक्र बहुत ज्यादा है। आश्रम के बारे में क्या होता है कि एक उपनिषद है हमारा, जिसका नाम है जवालो उपनिषद। जवालो उपनिषद। और जवालो उपनिषद नामक उपनिषद में हमें 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है। और ये 4 आश्रम मनुष्य की जिंदगी बताते हैं। ये बताते हैं कि वैदिक सभ्यता के समय पर मानव की जिंदगी इन 4 आश्रमों पर डिपेंड होती थी। किस तरीके से? तो उन्होंने बताया कि पहला आश्रम होता है आपका क्या, ब्रह्मचर्य। कौन सा होता है भाई? ब्रह्मचर्य का आश्रम। दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरा होता है भाई कौन सा, गृहस्थ का। दूसरा आश्रम गृहस्थ का बताया। तीसरे को कहते हैं कि तीसरा जो आपका जवालोपनिषद में है, वो है आपका वानप्रस्थ का। कौन सा? वानप्रस्थ। और चौथा जो बताया वो बताया सन्यास। क्या बताया भाई? सन्यास। तो ये 4 आपके आश्रमों का वर्णन मिलता है कहां पे? जवालो जवालोपनिषद के अंदर। ठीक है भाई। या आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम, तो मैं बता रहा था आपको ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। देखो, याद रखना, इस उपनिषद में जो है आपका बताया गया कि 5 वर्ष से लेके और 25 वर्ष का जो समय होता है वो होता है कौन सा भाई? ब्रह्मचर्य का, ज्ञान की प्राप्ति का। 5 वर्ष में घर से निकल जाओ और 25 में आना ठीक ठाक ज्ञान लेके। गुरुकुल जाओ या कहीं भी जाओ। पहले गुरुकुल जाते थे, अब तुम ना निकलो 30 साल की उम्र में बाहर, बात अलग है। ठीक है, 25 साल तक। अच्छा, 25 तक जब तुम तैयारी करके आओगे, पढ़ के आओगे, तो तुम्हारे घर बैठा होगा बिचौलिया, है ना भाई? और 25 से 50 तक तुम्हारा जो बिचौलिया वो तुम्हारा जुलूस निकलवा के तुम्हारी जिंदगी किसकी कर देगा? गृहस्थ की। तो उस समय गृहस्थ जीवन होता था। मतलब जो दूसरा आश्रम वो कौन सा? गृहस्थ आश्रम। मतलब गृहस्थी में रहे, लगभग 50 की उम्र तक गृहस्थी में रहे। और जब गृहस्थी 50 तक हो जाए, क्योंकि जब गृहस्थी 50 की होगी ना, तो बच्चे तुम्हारे हो चुके होंगे आश्रम जाने, वहां गुरुकुल गुरुकुल जा चुके होंगे, है ना भाई? आने की एज आ रही होगी, 1-2 साल में आने वाला होगा वापस, कर कर आके उसकी भी, उसकी शादी करानी है। होने के बाद वानप्रस्थ का मतलब होता है 50 वर्ष से लेके और 75 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कौन सी? वानप्रस्थ। देखिए, वानप्रस्थ का मतलब है सामाजिक लाइफ, सोशल लाइफ। कि 25 साल अपनी किसको दे? वो समाज को, है ना? और फिर आती है आपकी कौन सी? सन्यास। 75 के बाद, 1 मिनट रुकेंगे, 75 के बाद जिंदगी किसकी? सन्यास की। ठीक है, चलिए। हाँ, मुझे पता तुम्हारी 100 उम्र ना रहने की बात, समझ रहा हूं। तो सन्यास जो होगा आपका वो 75 से और 100 वर्ष का। फिर उसके बाद कौन सी जिंदगी चल जाए? सन्यास की जिंदगी। वो होती है 75 से 100 तक की। आज के समय पर मानव की जो एज है, मतलब मनुष्य की जो एज है, वो 60 हो चुकी। तो 15-15 साल कर दो ना इनको, 15 चौका 60, 15 कर लो। जाना ना है क्या? भेजूंगा 15 पे। अब तो 15 पे ब्याह हो जा रहे हैं, और क्या हो रहा है भाई? 20 पे हो रहे हैं ना, 5 से 15 भाई, 5 से 20, 20 से 35, 35 से आपका 50, 50 से 65। अबे 65 तो पकड़ लोगे, 60 में जाना ना। तुम्हारे इरादे तो 100 के हैं मुझे पता, लेकिन उम्मीद ना है 100 की, आशाएं बड़ी होंगी। ठीक है भाई। तो याद रखना, जो 75 से और 100 की एज है वो कहाँ की है? वो है आपकी सन्यास की। ये 4 है हमारे क्या, आश्रम। एक बार ध्यान से देखो जरा, कौन कौन सा है भाई, देखना एक बार। भाई पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा सन्यास, है ना? ब्रह्मचर्य का समय कौन सा है? 5 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। ये चारों के चारों आश्रम के बारे में आपको मिलता है किस, कहां पे? जवालोपनिषद में। ठीक है।